मराठी बोलो, हिंदी नहीं। ये स्टेटमेंट आजकल महाराष्ट्र में वायरल हो रहा है। इमेजिन करो मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पूरे इंडिया के लोग सपने लेकर आते हैं, वहाँ उन्हें कहा जा रहा है कि अगर मराठी नहीं बोल सकते तो यहाँ मत रहो। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू है या इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? रिसेंटली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और शिवसेना के लीडर ने बोला, मुंबई में रहना है तो मराठी सीखो, हिंदी नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट हिंदी ट्रेंड करने लगा। वहीं हिंदी स्पीकर्स को यूपी और बिहार भेजने की बातें होने लगी। पर सोचो, क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी मातृभाषा बोलना भी गलत माना जा रहा है? महाराष्ट्र में लैंग्वेज पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है। 1960s में बाल ठाकरे की शिवसेना ने साउथ इंडियंस को मद्रासी कहकर उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाया था। उनका एजेंडा था मराठी मानुस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। आज वही चीजें फिर हो रही हैं, बस टारगेट बदल गया है। पहले साउथ इंडियंस थे, अब यूपी और बिहार के माइग्रेंट्स हैं जो मुंबई की इकोनॉमी में मेजर रोल भी प्ले करते हैं। बट क्यों ये लिंग्विस्टिक वॉर हर 10 साल में उठ जाता है? नाउ रियल रीजन बिहाइंड दिस लिंग्विस्टिक वॉर। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। महाराष्ट्र में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॉन्टिन्यूसली हाई है। गवर्नमेंट के पास कोई क्लियर जॉब क्रिएशन पॉलिसी नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट, एग्जाम डिलेज और स्कैम्स न्यूज में आती है। सेकेंड, फॉर्मर सुसाइड। Maharashtra tops the list when it comes to farmer suicide, leaving all other states behind, which is a shocking reality. विदर्भ और महाराष्ट्र में हर साल 2000 से ज़्यादा फार्मर सुसाइड केसेस होते हैं। कॉम्पनसेशन या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फार्मिंग रिफॉर्म्स अब तक नहीं आया। थर्ड, वुमेन सेफ्टी इशू। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे सिटीज़ में वुमेन सेफ्टी के केसेस बढ़ रहे हैं, पर गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज वुमेन सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग, सीसीटीवी, पॉलिसी पेट्रोलिंग इम्प्रूव करने पर फोकस ही नहीं कर रही है। तो जब गवर्नमेंट इन सब असली मुद्दों पर फेल होती है, तब वो एक फॉर्मूला निकालती है, डिवाइड एंड रूल। पब्लिक को लैंग्वेज वॉर, रिलीजन वॉर, कास्ट वॉर में उलझा दो ताकि उनका ध्यान असली फेलियर से हट जाए। 2024-25 में एमएनएस लीडर संदीप देशपांडे ने कहा, जो मराठी नहीं बोल सकते उन्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। इमेजिन करो, आज मुंबई में हिंदी बोलने पर भी आइडेंटिटी थ्रेटन फील करना पड़ रहा है। पर सच ये है कि लैंग्वेज इम्पोजिशन चाहे हिंदी हो या मराठी, दोनों गलत है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर इंडियन सिटीजन को अपनी लैंग्वेज बोलने का राइट है। तो सोचो, एक कंट्री जहाँ हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर है, वहाँ क्या एक लैंग्वेज को फोर्स करना यूनिटी लाएगा या डाइवर्सिटी को खत्म करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन है ताकि हम असली इश्यूज पर सवाल ही ना करें? तो क्या एक स्टेट में सिर्फ एक लैंग्वेज ही बोलने का राइट है, या इंडिया की यूनिटी इसलिए है क्योंकि हम हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं? इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।